आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे ऐप में अपना एक न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप फ़ोन पे को नहीं चलाते हैं और आप इसमें अपना अकाउंट बना करके इसको चलाना चाहते हो तो कैसे आप इसको चलाओगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल है तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसको आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपली आपको इसी वीडियो में यहाँ पर आपको टाइटल पर क्लिक करना है और जैसे आप टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे के लेटेस्ट वर्जन का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप इसको लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से ये आपके मोबाइल में ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर आप अपना वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है और साथ ही वो मोबाइल नंबर आपके इसी फ़ोन में पड़ा होना चाहिए। उसके बाद टर्म्स को आपको एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही अगर OTP ऑटोमेटिक फिलअप नहीं होता है तो मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपसे लोकेशन वगैरह की परमिशन मांगेगा तो ये सारी परमिशंस को आप अलाउ कर देंगे और उसके बाद इस प्रकार से आपका जो फ़ोन पे में अकाउंट है वो बन जाएगा। और अकाउंट बनने के बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होता है। तो बैंक ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि चेक बैलेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। साथ ही आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बैंक अकाउंट के सामने भी आप ऐड नाउ पर क्लिक करके यहाँ से भी आप अपनी बैंक को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इंडिया की सारी बैंक्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर जिस भी बैंक में आपका खाता है सिंपली आप उस बैंक पर क्लिक कर देंगे। साथ ही अगर वो आपकी बैंक यहाँ पर नहीं दिख रही है तो आप सर्च के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो मैंने उस पर क्लिक किया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सारी परमिशंस को अलाउ करना होगा। वेरिफिकेशन किया जाएगा, SMS भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर फैच होना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली आपके फ़ोन पे में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट ऐड हो गया है। अकाउंट होल्डर का जो भी नाम होगा वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है और यहाँ पर उसके अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट दिख जाते हैं। अब इसके बाद आपको पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए अपनी बैंक का एक UPI पिन सेट करना होता है। तो यहाँ पर आपको सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आप उसी सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने UPI पिन सेट करने के 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक डेबिट कार्ड का, मतलब आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स को डाल करके अपने ATM कार्ड से इसका UPI पिन बना सकते हैं और साथ ही इसी के साथ आपको आधार का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप आधार पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार नंबर के थ्रू भी और आधार OTP के थ्रू अपना यहाँ पर UPI पिन सेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपको मिलते हैं, आपको जिससे भी करना है आप कर सकते हैं। अब जैसे मुझे आधार से करना है तो मैंने यहाँ पर आधार को चूज़ कर लिया है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो ये चेक किया जाता है कि जो आपका आधार कार्ड है वो आपकी बैंक में लिंक है या नहीं और साथ ही आपकी बैंक और आपके आधार में सेम मोबाइल नंबर लगा है या नहीं। दोनों में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए और साथ ही आपका आधार कार्ड आपकी बैंक में लिंक होना चाहिए। और इसके बाद अगर ठीक होगा तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना UPI पिन सेट करने के लिए फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, मतलब अपने आधार नंबर के शुरुआत के 6 अंक यहाँ पर डालने होंगे। और उसको डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आधार के द्वारा OTP आएगा तो आपको वो OTP डाल देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर बैंक के द्वारा OTP आएगा तो आपको बैंक OTP डाल देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपके सामने UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी बैंक का जो भी UPI पिन बनाना चाहते हैं वो UPI पिन यहाँ पर आप डाल देंगे। जो भी आपको बनाना है वो डाल देंगे और इसी UPI पिन से आप पैसे वगैरह ट्रांसफर कर पाओगे। एक बार UPI पिन डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे कंफर्मेशन के लिए आपको उसको दोबारा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप उसको दोबारा डालने के बाद डन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका जो UPI पिन है वो सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बैंक इसमें लिंक हो जाता है और उसका UPI पिन भी बन जाता है। अब आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस देखना है अपनी बैंक का तो आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, आपको आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा। एक से ज़्यादा बैंक्स में अगर आपका खाता है तो आप ऐड न्यू पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेन आप अपनी दूसरी बैंक को भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे मुझे बैलेंस देखना है जिसको मैंने ऐड किया है उसका, तो मैंने अपनी बैंक पर क्लिक किया। अब आपने जो भी अपना UPI पिन बनाया है वो UPI पिन आप डाल देंगे।
और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप चेक पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप किसी से पैसे लेना चाहते हैं तो रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी बैंक का क्यूआर कोड दिख जाएगा। व्यू यूपीआई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यूपीआई आईडी भी आपको आपकी बैंक का दिख जाएगा और इन दोनों के थ्रू आप अपनी इस बैंक में किसी से भी पैसे ले सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए अगर आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप स्कैन क्यूआर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कैमरा वगैरह की परमिशंस को अलाउ करेंगे और जिसके भी क्यूआर कोड पर पैसा भेजना है आपको उसका क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा तो आप अमाउंट डालेंगे। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपको आपका बैंक दिख जाएगा। आप पे पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे जो आपने अभी बनाया है और उसको डालने के बाद जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी को भी पेमेंट भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी के नंबर पर भेजना है तो आप टू नंबर पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर और यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप किसी की बैंक या उसके यूपीआई आईडी पर भेजना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसके यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर पर भेज सकते हैं। यहाँ पर उसका यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर डाल करके, साथ ही अगर किसी के बैंक में भेजना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसका बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसका अकाउंट नंबर डाल के पैसे भेज सकते हो। तो मतलब सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करके आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जमा कर सकते हैं। साथ ही जब आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो जिस को आपने पेमेंट किया है वो सारी पेमेंट हिस्ट्री आपको यहीं पर दिख जाएगी। तो उस चीज़ को भी आप यहीं से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फ़ोनपे में अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं और इसको चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।